कि जब सरकार महराज पे तशरीफ ले गए तो सरकार जब महराज पर तशरीफ ले गए तो फिर नबी मुकर्रम को आवाज आई, क़िफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ मेरे मोहम्मद रुक जाओ, तुम्हारा रब तुम्हारी तारीफें कर रहा है। ये जो आवाज आई ना, तो जैसे ही आवाज सरकार के कान में आई तो मेरे मौला नबी ने फरमाया, खातबनी रब्बी खातबनी अम अली, या अल्लाह तू मुझसे बात कर रहा है अली। हाँ मौलाना, ये जो रिवायत मैं सुनाने जा रहा हूं, इसे मुझे अहले सुन्नत की किताबों से तो मुझे मिल गई थी ये बात। उलमा अहले सुन्नत ने इस बात को लिखा है कि नबी मुकर्रम ने महराज पर फरमाया कि या रब, ए मेरे अल्लाह, तू मुझसे बात कर रहा है अली। मुझे तलाश थी कि हमारे किसी आलिम ने, यानी शिया किसी आलिम ने भी लिखा है इसको, क्योंकि अब तो दौड़ है ना, सुन्नी कहता है हम ज्यादा चाहते हैं, शिया कहता है हम ज्यादा चाहते हैं। कितनी अच्छी दौड़ है। हम भी तो यही चाहते हैं कि दौड़ वो लगाओ कि जिसमें जीतने पे जन्नत तो मिले। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मुझे ये था कि किसी तरह मुझे अहले सुन्नत की कोई किताब मिल जाए, शिया कोई किताब मिल जाए। तो शिया इत्तफाक से रियाजुस सालिकीन सैयद अली खान, सदरुद्दीन सैयद अली खान की लिखी हुई शरह रियाजुस सालिकीन, जो शरह सहीफा सज्जादिया है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआओं का मजमुआ सहीफा सज्जादिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, उसकी जो शरह है वो लिखी है सैयद अली खान ने रियाजुस सालिकीन के नाम से। उसके मुकद्दमे में उन्होंने ये रिवायत लिखी है जी कि नबी ने फरमाया, खातबनी अम अली, या अल्लाह तू बात कर रहा है या अली। तो आवाज आई, ए मेरे नबी, मुझे अशिया के साथ, मैं शय हूं ले सत कल अशिया, मैं आम अशिया की तरह नहीं हूं। वला उसफ, और मुझे मेरी तारीफ न करो। क्या किस चीज से? बिशबहात या बिशुबहात। शबह यानी उस जैसा, ये मेरी इस अंदाज से मेरी तारीफ न करो। मैं मखलूकात से बालतर हूं। लेकिन तुम जो ये सवाल कर रहे हो कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं या अली बोल रहा है, तो जब मैंने तुम्हें महराज पर बुलाया तो मैंने तुम्हारे दिल में उतर के देखा कि उसमें रहता कौन। सुभान अल्लाह। अला सरायर क़ल्बिक, अला सरायर क़ल्बिक, मैंने तुम्हारे दिल में उतर के देखा कि इसमें रहता कौन। तो मैंने तुम्हारे दिल में अली से ज्यादा प्यारा वजूद देखा ही नहीं। तब मैंने ये तय किया कि मुझे बात करनी है बेलुगत अली, अली की लुगत में, अली के लहजे में। दो लफ्ज़ आए हैं, बेलुगत अली व बिलिसान अली, जबान और लुगत, जबान और अल्फाज। मैं अली के अल्फाज में तुमसे बात करूंगा, मैं अली के लहजे में तुमसे बात करूंगा। दोनों का हुस्न अलहदा है भाई। अगर आप चाह रहे हैं तो थोड़ी सी गर्दन हिलाइए, तवज्जो बढ़ाइए अपने। जी भाई, किस जबान में बात कर रहे हो? ये कैसी जबान है जिसमें तुमने बहुत बात की है? ये बोलते नहीं बोलते हम मुहावरों। अगर कोई ऐसी जबान में बात कर रहा हो जो हमें मानूस ना हो, जो हमारे लिए मानूस ना हो, जिस जबान के सुनने के मादी ना हो, तो कहते हैं ना भाई किस जबान में बात कर रहे हो? ये कोई लहजा है बात करने का? यानी अली का लहजा नबी की निस्बत इतना हसीन था, यानी मौला अली की रविश नबी की निस्बत इतनी अच्छी थी कि अल्लाह ने अली की रविश को पसंद करते हुए अली की रविश को अपनाया। किस रविश से बात करूं, अंदाज कैसा हो
फरमाया कि मैंने देखा। और फिर जब गुफ्तगू हो गई, मेराज पर गुफ्तगू हुई, उसके अंदर जो क्या दिया नबी मुकर्रम को, तो वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, बहुत जल्द तुम्हारा रब अपनी एक अता के जरिए तुम्हें राजी करेगा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, उस मेराज, तवज्जो है, उस मेराज की रात अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी आयत पेश की। अरे मेरे मुस्तफ़ा, मेरी तरफ से सबसे बड़ी आयत तोहफे में ले लो। उस सबसे बड़ी आयत को अली कहते हैं। मेराज पर सैयदा, मेराज पर मौला अली की विलायत मौला नबी को दी गई। और अहले सुन्नत के यहाँ तो रिवायत यह है कि एक कीमती लिबास नबी को दिया और फरमाया कि ये लिबास जाके अली को पहना दे। और जब पूछा गया या रसूलल्लाह ये लिबास क्या है, तो कहा ये लिबास विलायत है। सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। वो जो जिसकी खातिर मैंने आपको ये रिवायत सुना दी, आयत का जरा लहजा देखिए। या अय्युहर रसूल बल्लिग, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दीजिए वो चीज जो आपके रब ने आप पर नाजिल कर दी है, पहुंचा दीजिए। बल्लिग है, तवज्जो, तबलीग के खानदान का लफ्ज़ है, बाबे तफ़ईल है। अरबी ग्रामर वाले, जो अरबी ज़ौक़ रखने वाले तशरीफ़ फरमा है। बल्लिग तबलीग के खानदान का लफ्ज़ है, तफ़ईल जी, अबलिग नहीं है। यानी अगर अल्लाह चाहता तो आयत में नाज़िल फरमाता या अय्युहर रसूल अबलिग, वो भी पहुंचाने के माना में। अबलिग नहीं है, बल्लिग है। क्या फर्क है दोनों में? थक तो नहीं रहे? अबलिग बाबे फाल का खानदान, बल्लिग बाबे तफ़ईल का खानदान। अबलिग के अंदर इबलाग यानी एक मर्तबा पहुंचाना, तवज्जो, लेकिन बल्लिग मुसलसल पहुंचाइए, एक मर्तबा नहीं। हम कहते हैं ना ज़राए अबलाग, ज़राए अबलाग पहुंचाने के ज़राए जी, रसानों को हम कहते हैं ज़राए अबलाग। तो जो एक मर्तबा पैगाम पहुंचा दे, जो एक मर्तबा पैगाम दे दे, वो गोया पहुंचा दिया, वो इबलाग है। मगर तबलीग जो है वो एक दफा नहीं। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि हर मजलिस में अली की बात क्यों? भाई बात करो। हर मजलिस में मौला अली की बात बार बार पहुंचाओ, बार बार पहुंचाओ। भाई आपकी तवज्जुहात मेरे साथ है, मैं एक और मंजिल आगे आ रहा हूं। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? मेरे नबी बार बार पहुंचाओ। तो सरकार ने तो ये 9 हिजरी के अंदर तबलीग की है मौला अली की विलायत की, और सरकार 1 साल के बाद रहलत फरमा गए। तो कितनी दफा पहुंचाया? हुक्म यह है मेरे नबी से बार बार, अली की विलायत है, बार बार पहुंचाओ, बार बार पहुंचाओ। तो सरकार ने कितनी मर्तबा पहुंचाया? इस आयत के नाजिल होने के बाद सरकार दो जहां ज्यादा बेक़ैदे हयात नहीं रहे, जाहिरी हयात नहीं रही, विसाल फरमा गए, आप पर्दा फरमा गए जी, आप आंखों से ओझल हो गए। लेकिन जब आप इस आयत की तफसीर में हदीस सुनेंगे तो ये बात रोशन हो जाएगी। क्या फरमाया? अलस्तु औला, अलस्तु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी ने खुतबा देते हुए यहां तक बात पहुंचाई। क्या मैं मोमिनीन की जानों से, मोमिनीन पर उनसे ज्यादा हक नहीं रखता? सारे मजमे ने आवाज देकर कहा कालू, सबने कहा कालू बला जी, आप हमारे ऊपर हमसे ज्यादा हक रखते हैं। फिर फरमाया मन कुन्तु मौला
फहाद अली मौला, मैं जिसका मौला, अब यहां भी मेरा तर्जुमा आप सुनेंगे, मैं जिसका मौला था, मैं जिसका मौला था, अब अली उसका मौला है जी। मैं जिसका मौला था, अब अली उसका मौला है। इसलिए कि आप और जगहों पर भी था का तर्जुमा करते हैं, कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। तो कुन तो का तर्जुमा आपने था किया हुआ है पहले, यहां भी था करें, वहां था कर रहे हैं, मैं छुपा हुआ खजाना था। फहबब्तु अन उरफ, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फखलक़तुका या मोहम्मद, ए मोहम्मद मैंने तुम्हें बनाया इसलिए कि मैं पहचाना जाऊं। अब जहां वहां पर कुन तो का तर्जुमा आप कर रहे हैं ना कि था, तो यहां भी तर्जुमा करें, मैं जिसका मौला था। भाई कौन कहता है कि नबी मुकर्रम ने अली की खिलाफत का ऐलान नहीं किया? मौला अली की खिलाफत और विलायत और इमामत का ऐलान तो नबी ने गदीर में अपने सामने किया, अपने सामने बैत ली। 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम से मौला अली की बैत ली है। कहा मेरे सामने बैत करो। मजमे में जो खवातीन थी उनके लिए एहतमाम किया गया, वो कैसे बैत करेंगी? मर्द तो हाथ मिला के बैत करेंगे, औरतें कैसे करेंगी? एक बड़े ज़र्फ में, एक बड़े टप में, ज़र्फ में पानी भरा गया। मौला अली ने उस ज़र्फ के अंदर एक जानिब से हाथ अंदर रखा, लाइन लगा के खवातीन उसमें हाथ डालती थी और कहती थी हम आपकी खिलाफत को तस्लीम करते हैं। ये अंदाज था। और सब मौला अली की बैत करते हुए सब लाइन लगा के बैत कर रहे थे। कितना वक्त लगा होगा? नहीं, आप अगर सुनना चाह रहे हैं तो और सुनिए थोड़ा सा। सरकार चाहते तो ये ऐलान मक्के में कर देते, मिना में कर देते, अरफात में कर देते, मुज़दलिफा में कर देते। सरकार ने ये ऐलान गदीर खुम में क्यों किया? इसलिए कि अगर वहां करते ना तो घर वालों को देर से आने का पैगाम नहीं मिलता। गदीर के मैदान में इसलिए कर रहे हैं कि जरा सवाल तो पहुंचे, देर से क्यों आए हो? तो बड़ा सजा के काम हो रहा है। सरकार दो जहां अल्लाह सजवा रहा है, यानी नबी तो वहां भी इंतजार में थे, मुसलसल देख रहे थे कब आयत आएगी, कब मैं वो पैगाम पहुंचाऊं, मुसलसल मुंतजिर थे। लेकिन जब गदीर के मैदान में पहुंचे तो आयत आई कि अब यहां पहुंचा दिया। तो सरकार ने फरमाया जो आगे चले गए उन्हें वापस बुलाओ, जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो। खफा तो नहीं बैठे आप? जो आगे चले गए उन्हें वापस बुलाओ। मैं तो सोचता हूं ये कौन था जो नबी से आगे चला गया था? अजीब अंदाज है। सरकार फरमाने जो आगे चले गए उन्हें वापस बुलाओ। मौलाना पिछले दिनों एक कलाम हो गया, मुझे 2 मिसरे अपने ही याद आ रहे हैं। मैंने अर्ज किया था कि यूं भी नबी के आगे चले हज गुजार लोग, थोड़ी गर्दन हिलाओ, बात जा रही है। तो यूं भी नबी के आगे चले हज गुजार लोग, क्योंकि नहीं थे मालिक अश्तर गदीर। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद।